हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इसके अंदर एक टॉपिक होता है ऑक्सीकारक तथा अपचयक। आज हम इन्हीं में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्या होते हैं उनकी डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑक्सीकारक क्या होता है कि वे पदार्थ जो दूसरों को तो ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसको आप डेफिनेशन में भी ले सकते हो और इसके डिफरेंस में भी ले सकते हो। इसका उल्टा मान लीजिए आप, अपचयक होता है जैसे ये दूसरों को अपचयित कर देता है तथा खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ऑक्सीकारक में आ जाइए कि विद्युत ऋणात्मकता के जो पदार्थ प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता के पदार्थ प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है ना, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। लेकिन आपको अभी नहीं पढ़नी है। अब आ जाते हैं हम अपचयक में कि विद्युत धनात्मकता के पदार्थ प्रबल अपचयक होते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचयक। इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों में डिफरेंस। अब बात आती है संसारण की। तो देखिए, संसारण भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्योंकि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार। तो देखिए, संसारण होता क्या है। आप इसका एक एग्जांपल मान सकते हो कि किसी चीज़ पर जंग लगना। जैसे लोहे पर मान लीजिए आप कि जब कोई धातु अपने आसपास की नमी के कारण या नमी के संपर्क में आने पर संरक्षित हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि लोहा, जैसे लोहा है, वह नमी में आते उस पर जंग लग जाता है। तो ये संसारण का ही उदाहरण है। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी के कारण या नमी के संपर्क में आने पर संरक्षित हो जाती है, अर्थात उस पर जंग लग जाता है, तो इसे हम संसारण कहते हैं। अब बात आती है विकृतगंधिता। तो देखिए, विकृतगंधिता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। विकृतगंधिता आप बोल सकते हो कि किसी खाद्य पदार्थ का बेकार होना, किसी खाने वाली चीज़ का बेकार होना। जैसे वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर, जैसे आप देख सकते हैं सब्जी में हमारा तेल भी होता है, वसा भी होता है। इनको लंबे समय तक रखने पर इनमें उपस्थित जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उसका स्वाद भी बदल जाता है तथा उसमें से एक प्रकार की गंध भी आने लगती है। इसी को विकृतगंधिता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो देखिए, वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें उपस्थित वसा तथा तेल से गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसे हम विकृतगंधिता कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।